Good morning, students. Today we have to discuss exercise 2.2 question number 15. In previous class we have to discuss up to the question number 14 in exercise 2.2 और जो है आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 15 से एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है इसको पहले देखा जाए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। बता रहा है कि हमारे पास सिक्का में 300 रुपया है, सिक्का में क्वाइन में, ये नोट में नहीं है बल्कि सिक्का में क्वाइन में, जो कि 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है और टोटल जो मनी बना है वो कितना है 300 रुपीज है। तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, बोलेंगे कि टोटल मनी कितना दिया हुआ है भाई। तो टोटल मनी दिया हुआ है 300 रुपीज दिया हुआ है ना। और वो जो रुपीज में जो 300 रुपीज दिया हुआ है वो सिक्का में है, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। क्वेश्चन आगे कह रहा है द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। यानी कि 2 रुपये का सिक्का जो है 3 गुना है किसके, 5 रुपये के सिक्का के। यानी कि जो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन है वो 3 गुना नंबर में है 5 रुपये के सिक्के का। तो अगर बोले हम कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन है ना, अगर बोले कि 5 रुपये का सिक्का का जो नंबर है अगर x बोले तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा। जो क्वेश्चन बोला है ना जी 3 गुना है तो 2 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये बात यहाँ तक समझ में आया। तो अगर हम आपसे पूछें कि और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, उसके आगे बोला था टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। फिर आगे क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू दिया हुआ है 160। तो अगर आपसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये का सिक्का का कॉइन कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर ये देखिए टोटल जो 160 दिया है उसी में से इन दोनों को जोड़ कर घटा देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि 1 रुपये का सिक्का का कॉइन कितना है। ठीक है, तो क्या करेंगे ये 160 में से घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ करके x प्लस 3x को जोड़ करके हम घटा देंगे, जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे पता लग जाएगा कि 1 रुपये का सिक्का कितना है। तो हम बोलेंगे कि 160 माइनस 4x हो जाएगा, x प्लस 3x इक्वल टू 4x। तो ये रहा हमारे पास 1 रुपये का सिक्का कितना है 160 माइनस 4x। फिर आगे अगर हम पूछते हैं आपसे इसी में कि चूंकि 5 रुपये का सिक्का x तो है तो मनी कितना बनेगा, 5 रुपया वाला जो सिक्का है उस सिक्कों से कितना पैसा बनेगा रुपीस में बताइए। अगर हम आपसे पूछे कि 5 रुपये वाला सिक्का 2 टो है तो कितना रुपया बनेगा भाई, तो 5 इंटू में 10, 5 इंटू में 2 इक्वल टू में 10। अगर आपसे पूछे कि 5 रुपये का सिक्का 10 टो है तो कितना बनेगा, तो 5 इंटू में 10 इक्वल टू 50, यानी 50 रुपया बनेगा। उसी तरह अगर बोले कि 5 रुपये का सिक्का x टो है तो मनी कितना बनेगा 5 रुपये वाला, तो कहिएगा 5 में आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ही रुपीस बनेगा, यानी कि 5x। ठीक है, कितना बनेगा 5x रुपीस बनेगा। अगर फिर आपसे पूछते हैं हम कि आप बताइए इसका मनी कितना बनेगा, ये 2 रुपये वाला सिक्का का मनी कितना बनेगा, तो जो है ये 2 रुपये वाला सिक्का 3x है तो 2 इंटू में हम 3x कर देंगे तो ये 6x हो जाएगा। उसी तरह अगर आपसे पूछते हैं हम कि 1 रुपये वाला सिक्का कितना मनी बनेगा, तो आप कहिएगा कि इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 1 से इस चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 160 माइनस में 4x। ठीक है, ये सब रुपीस में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये सब रुपीस में आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आई हैव टोटल रुपीस कितना, टोटल रुपीस हमारे पास 300 रुपया है। 5 रुपये वाला सिक्का का 5x रुपीस हो गया, इसका 6x रुपीस हो गया, इसका इतना रुपीस हो गया। तो हम अगर तीनों को जोड़ देंगे, 5 रुपये वाला सिक्का वाला, 2 रुपये वाला सिक्का वाला, तो हमारे पास 300 रुपया नहीं आ जाएगा क्या। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर कहते हैं हम कि 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, यानी इसको जोड़े, इसको तीनों को जोड़ने के बाद कितना लेके आ रहा है जी 300 लेके आना है। ठीक है, इतना रुपया बनेगा। अब बस कुछ करना नहीं है, यहाँ से x के वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इसको सॉल्व करके 6 5 11x, 11 में से 4 जाएगा 7x, हो गया ना 7x प्लस में 160 इक्वल टू में 300। आगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7x यहाँ चला जाएगा और 300 माइनस कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 300 माइनस 160 तो 7x यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 10 में 6 गया 4 और यहाँ बचा कितना 2 में से गया 1, ये आ गया इतना। जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे 7 से ये कट जाएगा, कितना बना 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया भाई, x का वैल्यू 20 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन जो मांग रहा है उसको देना है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है जी,
क्वेश्चन मांग रहा है आपसे कि आप बताइए कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, हर एक का कितना सिक्का मौजूद है हमारे पास। तो हमने x का वैल्यू तो फाइंड कर लिया है, हम बोलेंगे 5 रुपीस का सिक्का x है यानी कि 20 है, ठीक है। कहेंगे यहाँ पर 5 रुपीस कॉइन, 5 रुपीस कॉइन का अगर हम पूछे नंबर कितना है तो कहिएगा क्योंकि x का वैल्यू हम निकाल लिए वही 20 है। अगर आपसे पूछते हैं हम कि 2 रुपया का कॉइन का अगर आप नंबर बताइए तो क्या कहिएगा, 2 रुपया का कॉइन का नंबर कितना है 3x है, तो कहिएगा कि 3 में अगर हम इस x यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा। उसी तरह ये एक नंबर है और यहाँ पर 2 नंबर है। उसी तरह अगर हम कहते हैं कि 1 रुपया वाला सिक्का का आप हमको नंबर बताइए, है ना, 1 रुपीस कॉइन का कितना नंबर हमारे पास मौजूद है, तो कहिएगा कि हमारे पास इतना नंबर मौजूद है 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू में x के जगह पर ये 20 यानी कि 160 माइनस में 80, है ना, 20 चौके 80 यानी कि 80 ठो मौजूद है 1 रुपया वाला कॉइन का सिक्का और 2 रुपया वाला का 60 ठो, 5 रुपया वाला का 20 ठो। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको जगह नहीं होने की वजह से हम लिखे हैं, आप इसको लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है द organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees and a participant who does not win gets a prize of rupees 5 rupees, है ना, 25 रुपीज, 5 रुपीज नहीं 25 रुपीज, 25 रुपीज। The total prize money distributed is 300 rupees, 3000 rupees, 3000 rupees. Find the number of winners. Find the number of winners if the total number of participant is 63. क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट, एक ऑर्गेनाइजर है एसे कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर ये डिसाइड करता है कि ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स प्राइज ऑफ 100 रुपीज, कि जो ऐसे कंपटीशन में जीतेगा उसको 100 रुपए मिलेगा, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज, और वो पार्टिसिपेंट जो कि नहीं जीतेगा यानी हारेगा तो उसको 25 रुपए मिलेगा, और जीतेगा तो 100 रुपया और हारेगा तो 25 रुपया। तो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज। बता रहा है कि टोटल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 3000 रुपया है, और क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर बताइए इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर 63 है
और टोटल जो है पार्टिसिपेंट जो विनर्स और लूजर दोनों को मिला करके अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 है तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। तो अगर हम कहते हैं आपसे टोटल नंबर ऑफ विनर इक्वल टू x, तो टोटल नंबर ऑफ लूजर कितने हो जाएंगे 63 माइनस x। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ विनर इक्वल टू x, तो टोटल नंबर ऑफ लूजर कितने हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लूजर, ठीक है, जो हार गए हैं वो कितना हो जाएगा 63 माइनस x, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है। और फिर आगे चलते हैं, बोल रहा है कि जो जीते हैं उनको 100 रुपया मिला है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि ये मनी कितना पाया होगा, जो कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ विनर्स है x है, अगर 5 विनर है तो 500 रुपये मिला होगा, एक को 100 रुपये मिला है, तो चूंकि हारने वाले को 100 रुपये मिल रहा है, अगर 5 विनर है तो 5 into 100, हमारे पास विनर की संख्या कितना है x है, नंबर कितना x है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ठो को 100 रुपये मिल रहा है तो ये 100x हो जाएगा। उसी तरह अगर हम पूछेंगे इसका मनी बताइए, तो हारने वाले को 25 रुपये मिला है, क्वेश्चन कहा है यहाँ पर देख लीजिए, हारने वाले को 25 रुपये मिला है, तो हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 माइनस में x और इंटू में 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 25 3 75 है ना, 75 के 5 कैरी 7, ठीक है, 25 छके 150, ठीक है, 25 छके कितना होता है भाई 150, 150 में अगर हम 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया 157, ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। ठीक है, क्या माइनस में कितना हो जाएगा 25x, हम समझ रहे हैं, दिखता होगा है ना, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है ना, यहाँ पर लिख दिया, यानी कि इतना रुपया मिलता होगा, ये x रुपीस है, ठीक है, इसको भी रुपीस में लिख दीजिएगा है ना। तो हमने क्या किया कि हमने मनी निकाल लिया कि जो हार जीता है उसको 100x मिला है और जो हारा है उसको इतना रुपया मिला है, ठीक है, 1575 है ना, और इतना। तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जो टोटल प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 3000 रुपया का हुआ है, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर 3000 रुपया होगा, तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहेंगे यहाँ पर कि 100x प्लस में 1575 माइनस 25x, ठीक है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई 3000, ठीक है, ये 3000 हो जाएगा। अब अगर कहते हैं ये देखा जाए इसमें से इसमें घट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 75x हो जाएगा, और इक्वल टू में ये 3000 और माइनस में 1575 इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा ना जी, माइनस में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 75x, ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से x के वैल्यू निकालते हैं तो 1425 डिवाइडेड बाई 75, अब इसको इससे कैंसिल करते हैं, दोनों 5 से कट जाएगा, अगर हम बोले 5 दूनी 10, 4 बचा हुआ जी, तो 4 जो है इसे सामने जाएगा तो 42 रहेगा, 5 40, 2 बचा हुआ 50 25 है ना, 50 25 हो गया, और इधर क्या हो जाएगी 5 1 5, और यहाँ पर कितना बचा 2 बचा है, तो 5 5 25, फिर से ये जाएगा 5 से क्या जी, तो अगर हम बोले कि 5 3 15 और इसको अगर बोलते हैं 5 5 25, तो 3 बचा है, 5 7 35, और फिर से इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचा हुआ है, 3 9 27, पता है क्या चला कि x का जो वैल्यू आ रहा है वो 19 आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, कितना आ रहा है x का वैल्यू 19 आ रहा है, यानी कि जो जीतने वाले का जो नंबर है वो कितना है 19 लोग जो है जीते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, बस इतना ही पूछा है, फाइंड द नंबर्स ऑफ विनर्स, बस इतना ही पूछा है, इसमें हारने वाले का नंबर तो पूछा नहीं है, तो क्या कहेंगे आंसर हमारा इतना हो जाएगा, द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू में कितना 19, ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हैं, हम भी चेक कर ले रहे हैं। क्या है कि आपको बनाते समय आंसर चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, सही आंसर दिया हो। तो आज ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगला एक्सरसाइज 2.3 को भी देख लेते हैं इसी समय, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट कर चुके होंगे हम उम्मीद करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा हर एक एक्सरसाइज का, है ना, जो एक जैसा क्वेश्चन होगा उसको छोड़ दिया जाएगा और बाकी को आपको जो है सब सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा।
सब क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 देखा जाए एक्सरसाइज 2.3 क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 2.3 बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। बता रहा है कि आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आपको इस जो भी दिया है उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन है ना, एंड चेक योर रिजल्ट, और अपने रिजल्ट को भी चेक कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ 3x इक्वल टू में 2x प्लस में 18, ठीक है, ये दिया हुआ इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के बाद में बोल रहा है और फिर जो रिजल्ट आए उसको चेक भी करना है, ठीक है। तो आपको करना है क्या, x का वैल्यू निकाल देना और क्या करना है। ये 3x माइनस में 2x इक्वल टू में 18, ठीक है, 2x इधर चला आया, बचा क्या x इक्वल टू 18। अब क्या करना है, इस x के वैल्यू को इसमें डालकर चेक करना है। हम अगर चेक करने के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम चेकिंग कर रहे हैं, अगर हम अपने रिजल्ट को चेक कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, जहां पर x है वहां पर 18 डाल देंगे, और जहां भी x है, जहां भी x है वहां पर 18 डाल देंगे और चेक करेंगे कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या। तो 18 ये 54 हो गया, इक्वल टू में 18 दूनी 36 है ना, 18 दूनी कितना हो गया 36 और प्लस में 18 ये 54 और इधर कितना आएगा जी 8 14 3 1 4 1 5। तो LHS इक्वल टू देख रहे हैं क्या, यहाँ पर RHS आ रहा है, तो कह देंगे यस वेरीफाइड, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व कर देंगे और क्या, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकालना है और निकालने के बाद से आपको क्या करना है, निकालने के बाद उसमें x की वैल्यू डाल करके x 40 हो y हो m हो जो भी हो उसको डाल करके आपको क्या करना है, चेक करना है कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। चलिए इसमें से 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। इसमें से हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम बताने जा रहे हैं। इसमें बोला है कि 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस में 1 प्लस में 7। ये सब क्वेश्चन आसान है, आप इसको बना सकते हैं। 8x प्लस 4 इक्वल टू में 3 इंटू में एक्स माइनस 1 प्लस में 7। इसमें आपको x की वैल्यू निकाल देना है। हम क्या करते हैं, 8x प्लस में 4 हो जाएगा, ये 3 जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, जब अंदर जाएगा तो -3 प्लस में 7, ये हो जाएगा 8x, ठीक है। ये चीज जो है दिस इंप्लाइड एट, इसको देना मत भूलिएगा, इसकी जरूरत है ना, दिस इंप्लाइड एट। तो ये 8x प्लस में ये 4 हो जाएगा और ये देखा जाए ये 8x है तो 3x इधर लेके चले जाएंगे इसको, ठीक है। जो x वाला टर्म है उसको एक साइड लेके आएंगे और जो बिना x वाला टर्म है उसको अलग साइड ले जाएंगे। तो 8x यहाँ पर 3x इधर लेके आए, ये देखिए -3 यहीं छोड़ दिए और प्लस हम यहीं छोड़ दिए, इसको उठा के इधर ले गए तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 5x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये देखा जाए -3 और -4 कितना हो गया -7 और +7, ये खत्म हो गया है ना। 5x इक्वल टू 0 हो गया, देन x इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या है जी 0 है। यानी कि जहां जहां x है वहां पर डालकर चेक करेंगे क्या बराबर आ रहा है क्या। अगर हम चेकिंग करने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम चेक करना है रिजल्ट को अपना चेक करना है तो 8 इंटू में 0, ठीक है, x के ऊपर 0 प्लस 4 इक्वल टू में 3 इंटू में 0 माइनस में 1 और प्लस में 7। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, प्लस में 4 इक्वल टू में ये देखा जाए ये 3 इंटू में 0 में से 1 गया तो -1 और प्लस में 7। तो ये 4 इक्वल टू में ये -3 है प्लस में 7, ये 4 इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा ना जी। तो कह देंगे LHS इक्वल टू RHS, क्या कहेंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर काम कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन इसका हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 को करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, जा देते हैं, ठीक है, चलिए इसको जा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x इक्वल टू 4/5 इंटू में x प्लस 10, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें x के वैल्यू को निकालना है, x इक्वल टू 4/5 इंटू में x प्लस 10। कुछ नहीं करना है, इसको अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। देख रहे हैं ना ये बट्टा में है तो बताया था बट्टा में जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर देना है, तो इसको अंदर डाल दीजिए। चलिए हम अंदर ही डाल देते हैं इसको, x इक्वल टू में 4x/5 हो जाएगा अंदर डालेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा 40/5 हो जाएगा, 4 में 10 सेंटीमीटर कर दिया तो 40/5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 8 जा 40 नजर आ रहा है क्या, ये x और माइनस में 4x/5 इक्वल टू में 8 हो जाएगा,
ये x है, ये प्लस वाला पूरा x वाला को लेके आए इधर, माइनस में हुआ, प्लस में 8 बच गया और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम 5 हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा जी 5x माइनस में 4x इक्वल टू में 8, ठीक है। उसके बाद से 5x में से आ जाएगा तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पर, और ये 5 इक्वल टू में 8 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया जी, क्या 5 इंटू में 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर x इक्वल टू 40 हो गया। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह पर हम 40 को प्लेस कर देंगे, तो 4/5 इंटू में 40 प्लस में 10, ठीक है। ये 40 इक्वल टू में जब हम 4/5 इंटू में 40 प्लस 10 50 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे 10 आएगा, 40 इक्वल टू में ये 4 में 10 से 40 LHS इक्वल टू में RHS, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, इस तरह से प्रूव हो गया। तो हम उम्मीद ये करते हैं आपको पूरा ये सॉल्व समझ में आ गया, कैसे क्या करना है ना, सॉल्व करने भी आ गया होगा। चलिए एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया है, अगला एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलते हैं, चलिए इसको बना देते हैं, बना लीजिएगा भाई क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट्स में पूछिएगा, उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 में वो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 में हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स and subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of, same number she thought of, ठीक है। एक कह रहा है व्हाट इज द नंबर, आगे बोल रहा है व्हाट इज द नंबर। क्वेश्चन बोला है कि अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, अमीना जो है एक नंबर को सोचती है, ठीक है। अमीना एक नंबर को सोचती है, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, अमीना जो है एक नंबर को क्या करती है जी, सोचती है, अपने दिमाग में सोचती है। एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, जो नंबर सोचती है उसमें से 5/2 को घटा देती है, सब्ट्रैक्ट कर देती है, और जो रिजल्ट आता है सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, और जो घटाने के बाद से जो रिजल्ट आता है उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। उसके बाद से अगर जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद से द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स, अब जो रिजल्ट आता है वो जो है 3 गुना है किसके, जो नंबर सोची थी, है ना। 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, उस नंबर के 3 गुना है जिस नंबर को उसने सोचा था, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखिए। हम कहेंगे कि मान लीजिए कि अमीना ने x जो नंबर सोची थी वो क्या है x, कहेंगे लेट अमीना थिंक्स नंबर इक्वल टू x, जो नंबर वो थिंक की थी, है ना, जो उसने सोचा था वो क्या है, नंबर x है, ठीक है। अब क्या है कि वो x में से अमीना थिंक्स ए नंबर इक्वल टू x हमने मान लिया, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से 5/2 को घटाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि जो नंबर सोची थी उसमें से 5/2 घटाई है ना, 5/2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, एंड सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, और जो रिजल्ट आया उसमें 8 मल्टीप्लाई किए, है ना, 8 से मल्टीप्लाई किए, ये रिजल्ट आया इसमें 5/2, इसमें 8 से मल्टीप्लाई किए, और रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद से अब जो रिजल्ट बना वो जो रिजल्ट है वो 3 गुना है, किसके 3 गुना है जी, जो नंबर शुरुआत में सोची थी। तो नंबर क्या सोची थी, x सोची थी, तो x के 3 गुना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करती है। बात समझ में आ रहा है क्या। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया, अब इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, बस काम खत्म है। अब क्या करेंगे, 8x
ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 बचे 40, 8 5 40 है ना, बाई 2 है ना, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इक्वल टू में ये 3x हो जाएगा, ठीक है क्या। तो ये 8x माइनस 20 इक्वल टू में 3x, ये 8x, ठीक है, ये 8x और माइनस में 3x इक्वल टू में 20, 3x इधर आया इसको इधर भेज दिए है ना, ये माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस हो गया, तो 8x में से 3x गया तो कितना बचा 5x इक्वल टू में 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो 5 चौक के 20 यानी कि x इक्वल टू कितना होगा जी 4। उस नंबर कौन सोचा था, और नंबर 4 था जो उसने सोची थी, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है क्या। चलिए इसको जो है मिला लेते हैं, आंसर दिया है क्या, आंसर इसको मिला लेते हैं। आप भी जब बनाइएगा तो आंसर जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। आंसर मिलाने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस होता है कि जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं क्या। जी हाँ बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 1 4, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। बोला है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है। इफ 21 इज added to, if 21 is added to, 21 is added to, if 21 is added to both side, both the number, both the numbers, the one of the new numbers, then one of the new numbers, one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? What are the numbers? ठीक है। बोला है कि ये पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। बता रहे हैं पॉजिटिव नंबर है वो 5 गुना है किसके, कोई दूसरा नंबर के। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर 21 को जोड़ दिया जाए दोनों नंबर में, अगर 21 को जोड़ दिया दोनों नंबर में, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर, तो उसमें से एक जो नंबर है दूसरे का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स, दो नंबर निकालना है। देखिए फिर से समझाते हैं। बोल रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 गुना है दूसरे नंबर का, तो जो अनदर नंबर है उसको ही x मान लेता है, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं लेट द अनदर नंबर, जो क्वेश्चन कह रहा है वर्ड इस्तेमाल किया अनदर नंबर, वही हम भी इस्तेमाल करें। लेट द अनदर नंबर इक्वल टू x, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 गुना है और किसी दूसरे नंबर के, तो कहेंगे देन द पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा भाई 5 गुना का मतलब क्या होगा 5x, ठीक है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर 21 को जोड़ दिया जाए दोनों में, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। बोल रहा है कि जो पॉजिटिव नंबर और इसमें दोनों में अगर हम क्या जोड़ दें भाई 21 को जोड़ दें, यानी इधर भी आपको 21 जोड़ देना है और इधर भी आपको 21 जोड़ देना है, ठीक है। इक्वल टू के इधर भी आपको 21 जोड़ना है और इक्वल टू का उधर भी आपको 21 जोड़ना है। जोड़ने के बाद से वो कह रहा है कि कहा गया इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स इज बिकम्स ट्वाइस द अदर, तो उसमें से जो नया नंबर है, तो नया नंबर का मतलब क्या हुआ, नया नंबर पॉजिटिव नंबर तो हमने x माना था, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव नंबर तो हमारा ये है 5x हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो अनदर नंबर जो है ये न्यू नंबर है, ये जो है 21 क्या है जो जी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो ये जो है x प्लस 21 ये 2 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे जी, क्या करेंगे हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, बोलिए
देखिए इसमें बोल रहा है कि पॉजिटिव नंबर जो है वो 5 गुना है अनदर नंबर के। कोई पॉजिटिव नंबर है वो 5 गुना है अनदर नंबर के। तो अनदर नंबर को हमने x माना, यहाँ पर अनदर नंबर को क्या माना, x माना। तो पॉजिटिव नंबर हमारा 5x हो गया, यहाँ तो समझ में आया। अब बोल रहा है कि दोनों में अगर 21 ऐड कर दें, यानी x में भी 21 जोड़ दिया गया और 5x में भी 21 जोड़ दिया, तो दोनों नंबर जो हमारे पास बना उस दोनों नंबर में से कोई एक नंबर है जो कि 2 गुना हो गया है, बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो हम आपसे पूछते हैं कि कौन है जो 2 गुना हुआ है, ये हुआ है कि ये हुआ है? तो आप कहिएगा ये तो नहीं हो सकता है, यही हुआ है। कैसे? देखिए ये x में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद से 21 जोड़ा गया है और ये x में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ लेकिन 21 जोड़ा गया, इधर भी 21 जोड़ा गया, इधर भी 21 जोड़ा गया भाई, ठीक है। और ये 5x है और ये x है, तो ये ना ज्यादा है, इससे बड़ा है, तो ये जो 2 गुना हुआ होगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। बात समझ में आया क्या? 2 से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? इसमें करेंगे। ये तो खुद 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें ना करके इसमें करेंगे ताकि दोनों को इक्वेट कर सकें। अब आगे का काम तो बहुत आसान है। ये 5x प्लस में 21, ये हो जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा? ये 42 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद से 42 हो जाएगा। अब ये 5x यहाँ पर माइनस में 2x, 5x में से 2x घटा देंगे इक्वल टू में 42 माइनस में 21, इधर चला जाएगा ये। तो ये 5x में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3x इक्वल टू में 2 में से क्या 1, 4 में 2 गया तो 2, ठीक है। ये कट जाएगा 3 7 21, x इक्वल टू कितना हुआ भाई? 7। तो जो अनदर नंबर हमने माना था वो x था, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा? 7 5 35। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है जी? व्हाट आर द नंबर्स? तो नंबर पता करना है, तो कहेंगे अनदर नंबर इक्वल टू x, जो कि 7 हमने निकाल लिया है। और पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू में x यानी कि 5 इंटू में 7 यानी कि 35, ठीक है। इस तरह से हम काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या चीज है? आंसर। इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आंसर आया है क्या? इसको आप जल्दी से चेक कर लीजिए, ठीक है। 2.4735 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट number is 9 when we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. फुल स्टॉप। बोल रहा है व्हाट इज द टू डिजिट नंबर, ठीक है। बोल रहा है सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। देखिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट में नंबर है। मान लीजिए 2 डिजिट में नंबर बोले तो 25, 12, 10, है ना। 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है। तो 2 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है। और उन डिजिट्स का सम यानी वंस प्लेस में कुछ होगा और टेंस प्लेस में कुछ होगा। तो वंस प्लेस में अगर 25 का देखें तो क्या है? 5 है, और टेंस प्लेस में देखें तो 2 है। तो 5 और 2 कितना हो गया? 2 + 5 7 यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों वो जो 2 डिजिट का नंबर है उन डिजिट्स का जो सम किए तो 9 आ गया, ठीक है। जब डिजिट का सम किए तो जैसे यहाँ पर डिजिट्स का सम किए तो कितना है? 7 है। उसी तरह अगर मान लो 45 होगा
तो जोड़ देने के बाद क्या 9 नहीं आ जाएगा क्या? तो बोल रहा है हम जरूरी नहीं 45 ही है, हमने यहाँ पर देख लिया, मान लिया, तो जो डिजिट्स का सम है वो 9 आ गया। ठीक है, ये बात हो गया। फिर आगे कह रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम उस डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, अगर हम क्या करें डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि 1s प्लेस वाले को 10s प्लेस पे कर दें और 10s प्लेस वाले को 1s प्लेस पे कर दें, then it is found that the resulting new number, तो ये पाया जा रहा है कि जो नया रिजल्टिंग नंबर है is greater than the original number, जो ओरिजिनल नंबर है उससे कितना ज्यादा है जी? 27 ज्यादा है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? तो वो 2 डिजिट का नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि लेट हम मानते हैं कि जो 2 डिजिट्स का नंबर है तो उसके 1s प्लेस में जो नंबर है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा है क्या? क्यों मानेंगे x? क्योंकि दोनों का सम 9 है। देखिए क्या है ना, जब भी 2 डिजिट्स का नंबर आए तो हमको ऐसे ही बनाना पड़ता है। हम कहते हैं लेट द 1s प्लेस नंबर इक्वल टू में x, तो जो 10s प्लेस पे जो नंबर है 10s प्लेस पे, ठीक है, जो 1s प्लेस पे नंबर है 1s प्लेस पे और 10s प्लेस में जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा भाई? तो कहेंगे दोनों डिजिट्स का सम 9 है ना। x अगर हम बोले हैं कि ये 1s प्लेस पे, यहाँ पर अगर बोले यहाँ पर कोई 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे और दोनों का सम 9 बता रहा है जी, तो 1s प्लेस पे हमने x मान लिया तो 10s प्लेस में कितना हो जाएगा? तो 9 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 9 है, तो हम बोलेंगे 10s प्लेस में जो नंबर होगा कितना हुआ? 9 माइनस x हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्या? 1s प्लेस पे हमने माना x, तो 10s प्लेस पे 9 माइनस x ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों डिजिट्स का जो डिजिट का सम है वो 9 है ना। 2 डिजिट्स का जो नंबर है वो दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, ये क्वेश्चन कर रहा है। फिर बोला व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, तो ये हमने 1s प्लेस पे x माना और 10s प्लेस पे 9 माइनस x हो गया, तो नंबर क्या बना? तो कहिएगा द नंबर इक्वल टू, जो नंबर बना वो क्या बना जी? अगर हम बोलते हैं हमारे पास 25 है, तो 25 को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कैसे? 2 into में 10 और प्लस में 5, ऐसा लिखेंगे जी। 2 जो है 10s प्लेस पे है, 2 कहाँ है? 10s प्लेस पे, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए और 1s वाले को जोड़ देते हैं। ये चीज हम लोग सीखे हैं 2 क्लास 2 3 4 5 वगैरह में सीखे हैं क्या? वैसे ही कुछ काम करेंगे हम क्या करेंगे? जो 10s प्लेस वाला नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10s प्लेस वाला नंबर है तो 10s प्लेस नंबर क्या है? 9 माइनस x है, इसको हम क्या करेंगे जी? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ने किसको जोड़ना है? 1s प्लेस वाला नंबर को जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर 2 को 5 को जोड़े थे, 1s प्लेस वाला नंबर या 1s 10 है ना जी, 10 को 2 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को जोड़ दिए थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हमने जो नंबर हमारे पास बना वो ये नंबर बना, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 10 में 9 से मल्टीप्लाई करें तो 90 हो जाएगा और फिर ये माइनस में कितना 10x हो जाएगा और ये प्लस में ऑलरेडी x है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और ये माइनस में 9x हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए 10x माइनस में और ये प्लस x है, तो ये घटेगा ना, माइनस से ये प्लस है घटेगा, तो माइनस 9x में बड़ा है 9 है तो माइनस हो जाएगा। ये इस तरह से ये बड़ा 10 है इसलिए माइनस हो गया, तो ये नंबर बना हमारे पास। ठीक है, द नंबर इक्वल टू, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? कहेंगे ओरिजिनल नंबर। ये कौन सा नंबर है? जो हमने माना था उससे जो बड़ा नंबर वो ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, तो कहेंगे ओरिजिनल नंबर इक्वल टू में 90 माइनस 9x। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि बोल रहा है आगे व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ? अदला बदली कर दें। ठीक है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि 1s प्लेस वाला को 10s प्लेस तो भेज दे और 10s प्लेस वाला को 1s प्लेस तो भेज दे, तो हम कहेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग, यानी कि इंटरचेंज करने के बाद से हमारा जो 1s प्लेस में जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा? 1s प्लेस का नंबर क्या हो जाएगा भाई? जो 10s प्लेस का नंबर था वो 1s प्लेस चला जाएगा, यानी कि 9 माइनस 6, और 10s प्लेस पे जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? तो कहिएगा जो 10s प्लेस का नंबर है वो हो जाएगा कितना? जो 1s प्लेस पे, यानी कि x। तो द नंबर इक्वल टू, तो जो न्यू नंबर जो बना हमारे पास वो क्या बना? तो हम कहेंगे 10s वाले में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 में x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे किसको? ये 9 माइनस x को जोड़ेंगे क्या? तो हमारे पास जो नंबर बनेगा कितना बनेगा? 10x है ना। द न्यू नंबर इक्वल टू क्या बनेगा जी? तो न्यू नंबर इक्वल टू ये 10x
और प्लस में 9 माइनस एक्स, इसको उतार दिए ये 10x, तो ये कितना हो जाएगा 10x में से x चलेगा तो कितना 9x प्लस में 9। ठीक है, तो ये हमारा न्यू नंबर बना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलेंगे, जो क्वेश्चन आगे भी कुछ कहा है, बोला है कि इट इज फाउंड दैट इंटरचेंजिंग बात से व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब आप अदला बदली कर दे रहे हैं किसका, जो नंबर का जो डिजिट्स है उसको अदला बदली कर दे रहे हैं, इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, यानी जो न्यू नंबर बना है ये रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, ये पाया गया। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ये जो नंबर है 9x माइनस प्लस में 9, ये रिजल्टिंग नंबर है, ये इसके इक्वल में कब होगा, ये 90 माइनस 9x, ये कब होगा इसके इक्वल में, ये जो है 27 ज्यादा है। कौन है जी, न्यू नंबर, ये पाया गया इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, तो ओरिजिनल नंबर तो हमारा ये है, तो ये ज्यादा नहीं है बल्कि न्यू नंबर ज्यादा है, तो ये जब 27 ज्यादा है तो 27 इसमें ऐड करेंगे, ये तो खुद ज्यादा है तो 27 इसमें ऐड करेंगे ताकि दोनों को इक्वेट कर सके, अगर इसमें 27 ऐड कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा 27। अब इसको सॉल्व कर देना, आगे का काम बहुत आसान है। तो 9x यहाँ पर है नहीं, अब प्लस में 9x और लेके चले जाते हैं, ये 9x है माइनस 9x आएगा तो प्लस 9x, ठीक है, इक्वल टू में आगे देखिए ये कितना आ गई 90 है ना, और प्लस में ये 27 जिस तरह था उतार दिए, और ये माइनस में 9, ठीक है, तो 9 कितना हो गया 18x यहाँ पर, और क्या करेंगे यहाँ पर 27 में से यहाँ पर अगर हम घटा देते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे, और क्या ये हो गया 7 और 9 2 11, ठीक है, 7 0 7 9 2 11 और माइनस में 9, तो ये 18x इक्वल टू में ये 17 में से 9 गया तो 8, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ बचा कितना 0, ठीक है, तो ये हो गया आपको 0 और ये हो गया 1, ठीक है, तो ये आएगा कितना 108, अगर x यहाँ पर करें हम तो 108 डिवाइडेड बाई 18, 18 छके 108 है ना, 18 कितना होता है जी 108। अगर आपको इस तरह से नहीं याद है तो इस तरह भी कैंसिल कर लीजिए, कैसे आप कहिएगा 6 1 जा 6 है ना, ये 6 से जाएगा, ये 8 1 9 8 1 9 3 से इसको कटाइए, 3 3 जा 9 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 बचा तो 3 6 जा 18, और ये 3 6 जा खुद 18 है, और 6 6 जा 36, ठीक है, इस तरह से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 6 है ना, या फिर 18 108 डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो है डिवाइड कर सकते हैं, 18 108 106 आया। तो पता क्या चला, हमने x फाइंड किया है, हमने नंबर अभी तक फाइंड नहीं किया, हमने x फाइंड किया। क्वेश्चन मांग रहा था क्या चीज, क्वेश्चन मांग रहा है व्हाट इज 2 डिजिट नंबर, तो वो नंबर 2 डिजिट का नंबर क्या बना, अब इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है, तो कहिएगा कि वो 2 डिजिट का जो नंबर बना है, तो कहिएगा द 2 डिजिट्स नंबर, यानी जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसके बारे में पूछ रहा है, द 2 डिजिट्स नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा जी, हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है 90 माइनस 9x है, तो 90 माइनस 9x 90 और माइनस 9 और इंटू में x के जगह क्या रहेंगे 6, तो 90 माइनस 9 छके 54, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा भाई, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ बचा कितना 8 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है जी 36, यही हमारा आंसर हो गया। अब देख लीजिए दोनों को जोड़ के नहीं जा रहा है क्या, क्वेश्चन में कहा है ना कि दोनों डिजिट्स को जोड़ेंगे 6 3 9 आ गया, ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से कहां पर है, यहां पर है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं एक्सरसाइज 2.4 में, और एक्सरसाइज 2.4 का जो बचा हुआ क्वेश्चंस है उसको हम जो है अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 भी सॉल्व हो जाएगा, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। जो है जो भी आपको समझ में नहीं आता उसको कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर पूरा तरीके समझा दें आपको, और जो है पूरे सॉल्यूशन को हमको देना है, एक्सरसाइज वाइज सब कुछ हमको सॉल्व करके आपको देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।